हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं, मीन्स कि इस यूनिट एंड मेजरमेंट का एक अगला लेक्चर शुरू करने चल रहे हैं। और अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है ना। लेंथ को मेजर करने के हमने स्टडी लेक्चर में देखा, लेक्चर नंबर 2 में देखा कि कुछ इनडायरेक्ट मेथड थे जो कॉमनली यूज थे, जो प्रैक्टिकली यूज थे। उनसे हमने क्या सीखा कि वो सभी क्या है जो इनडायरेक्ट मेथड हुआ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि लेंथ को मेजर करने के कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, उनकी हम बात करेंगे और देखते हैं कि इनमें से हम डायरेक्ट मेथड में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 होता है आपके पास एक मीटर स्केल। मीटर स्केल आप सभी जानते ही हैं, मीटर स्केल है। मीटर स्केल से जब हमें किसी डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर स्केल को रखते हैं और जितने सेंटीमीटर, जितने मिलीमीटर या जितने मीटर होता है हम उसको मेजर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिस्टेंस मीटर स्केल को रख करके मेजर कर लिया जाए तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हमने पहले देखा कि मीटर स्केल है। इस मीटर स्केल के बारे में जानते हैं, खास बात क्या जाननी है कि जो मीटर स्केल होता है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, एलसी। एलसी मतलब लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। लीस्ट काउंट को हम कहते हैं एलसी। एलसी लीस्ट काउंट होता क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम डिस्टेंस मेजर की जा सकती है उसको हम कहते हैं मीटर स्केल होती है, सॉरी उसको हम कहते हैं कि वो लीस्ट काउंट होती है। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास मीटर स्केल है इससे कितना मिनिमम मेजर किया जा सकता है। मिनिमम मेजरमेंट जो मीटर स्केल से होता है वो होता है 1 mm। ठीक है ना, 1 mm। और यही 1 mm क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है ना। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट, मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, मीटर स्केल जितना मिनिमम मेजर करता होगा वही इसका क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। और कितना मिनिमम मेजर करता है ये 1 mm मिनिमम मेजरमेंट करता है। मीटर स्केल उठा के देखेंगे आप तो मिनिमम मेजरमेंट कितना करेगा, ये 1 mm का करेगा। ठीक है ना। इसके बाद इसका रेंज कितना होता है, कितना ये मेजर कर सकता है। अगर मेजर करने की बात करें तो 1 mm मतलब अगर हम इसके रेंज की बात कर ले कि भाई मीटर स्केल का रेंज बताओ, तो जो रेंज होता है वो होता है कितना, 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक। मतलब 1 mm से लेकर के 100 mm तक, सॉरी 100 मीटर तक ये क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है ना। 10⁻³ मीटर से लेकर के 100 मीटर, मतलब 10⁻³ मीटर मतलब कितना होगा, 1 mm, यानी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से लेकर के 100 मीटर 10⁻² मीटर तक इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ द मीटर स्केल। दूसरा जो मेजरमेंट करने का apparatus आपके पास आता है उसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है ना। यह होता है क्या, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये भी क्या मेजर करता है, ये भी लेंथ मेजर करता है और ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट करेगा। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है इसमें कितने तरह के स्केल होते हैं, इसमें 2 तरह के स्केल होते हैं। इसमें कितने स्केल होते हैं, इसमें 2 तरह के स्केल होते हैं। ठीक है ना। 2 तरह के जो स्केल होते हैं उनमें से एक होता है, उसको हम कहते हैं मेन स्केल, मेन स्केल, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है। इसमें 2 तरह के स्केल मिलते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। ठीक है ना। अगर आप चाहें कि इस हम वर्नियर कैलिपर्स पे एक फुल वीडियो बनाई जाए तो आप लिंक में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, इस पे फुल वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। लिस्ट काउंट मतलब ये कितना मिनिमम मेजर करेगा। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 mm, ये इसका लिस्ट काउंट है। मतलब ये मीटर स्केल का 1/10 इसका होता है लिस्ट काउंट। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है। इतना डिस्टेंस से मिनिमम मेजर कर सकता है। करेक्ट।
उसके बाद बात आती है कि अगर हम इससे मेजरमेंट भी करेंगे तो क्योंकि डायरेक्टली लीस्ट काउंट मेजरमेंट तो देगा नहीं, हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है, उसको हम यूज करके करते हैं। इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इसका इतना होता है। तीसरा हमारे पास जो मेजरमेंट के लिए आता है वो आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज आता है, ठीक है। ये जो स्क्रू गेज होता है इसका एलसी कितना होता है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। इसका लीस्ट काउंट इतना होता है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कितने मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर और ये हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर, ठीक है ना। तो जनरली अगर मेजर किया जाए, इन तीनों को मिलाया जाए तो कितना हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, 10⁻⁵ मीटर से लेकर के 10⁻2 मीटर तक हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, अगर हम इन तीनों की बात करें तो, ठीक है ना। एक हमारे पास और भी ज़्यादातर यूज हो जाता है, पूछ लिया जाता है, एक सवाल भी आता है इस पर, बताएंगे कौन सा सवाल है। एक आता है हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगा। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है ये एटॉमिक डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम में आता है। एटॉमिक डिस्टेंसेस इससे हम मेजर करते हैं। और जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, एलसी। एलसी इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। अगर इसके हम वेवलेंथ की बात करेंगे, यानी इसके लीस्ट काउंट की बात करेंगे, तो ये क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है ना। विजिबल लाइट के वेवलेंथ के बराबर क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है। जनरली जो विजिबल लाइट होता है इसमें हम किसको लेके चलते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट में तो 7 कलर्स हैं, लेकिन हम जिसको एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे वो हम वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, इसको हम लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि जो रेड कलर है वही विजिबल लाइट का वेवलेंथ है, और इसका वेवलेंथ कितना होता है, 6000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। 6000 एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करता है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो इसका जो एलसी होगा दैट इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और आगे प्रोसीड किया जाए तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसका ये बन जाएगा लिस्ट काउंट। इसका कितना है, 10⁻⁵ मीटर, इसका कितना है, 10⁻⁷ मीटर, मतलब ये और भी मिनिमम डिस्टेंस को मेजर करेगा, ठीक है। तो इतनी बात हम याद रखते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या है, मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, और फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है और भी डिवाइसेस होती है, लेकिन हमारे काम की कितनी है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये 4 हमारे काम की हैं, जिनमें से ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में तो पूछा नहीं जाता है, और इनके 3 के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका बताइए लिस्ट काउंट कितना होगा, या आपसे पूछ लिया जाता है कि इन चारों में मोस्ट प्रेसाइज डिवाइस कौन सी होगी। तो जो मोस्ट प्रेसाइज डिवाइस होती है जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा प्रेसाइज डिवाइस होगी। इसके बारे में हम आगे कहाँ पढ़ेंगे, एरर में, ठीक है ना। तो इतनी बात हम याद रखेंगे कि किसका कितना लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं अब जो अगला हमारे पास टॉपिक होगा, जिसकी हम बात करेंगे कि लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है ना। लार्ज डिस्टेंसेस के मेजरमेंट करने के लिए हमने कुछ मेथड जान लिए थे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस को अब हम मेजर करने चलेंगे, ठीक है ना। देखिए एक मेथड है जिसको हम कहते हैं पैरालॉक्स मेथड, ठीक है ना। पैरालॉक्स मेथड जो होगा उसकी हम बात करने चलते हैं। पैरालॉक्स मेथड, पैरालॉक्स मेथड ये क्या है, ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का एक वे है जिससे हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं,
ठीक है। जनरली ये जो डिस्टेंस होता है हेवनली बॉडीज के बीच में कह दिया जाए तो मेजर किया जाता है इससे, लेकिन इसको समझने के लिए हम हेवनली बॉडी को लेते हैं और जनरली हम ऐसी डिस्टेंसेस को लेते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा हो बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, बेस के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हो। ये बात अभी समझ आएगी कैसे बेस के रिस्पेक्ट में। पैरालॉक्स सबसे पहले क्या होता है, पैरालॉक्स कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वेटरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं पैरालॉक्स होता है। नहीं समझे बात को? हमने कह दिया कि मैंने इसको एक विंडो पे ऐसे बांध दिया, ठीक है, विंडो पे मैंने इसको क्या किया, ऐसे रख दिया। पीछे क्या है, विंडो है, मतलब क्या है, एक बैकग्राउंड है, हमने इसको उसी पे ऐसे रख दिया, ठीक है, या उसके आगे रख दिया। अब हमने क्या किया, इसका ऑब्जर्वेशन, एक बार इस आई को बंद करिए, इसका ऑब्जर्वेशन लीजिए, और एक बार इस आई को बंद कर दिए, इसका ऑब्जर्वेशन लीजिए। जब आप इस आई को बंद करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इससे देखते हैं इधर की तरफ शिफ्टिंग आपको नजर आती है, और जब आप इससे देखोगे इसको बंद करके तो इसकी शिफ्टिंग इधर नजर आती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, मतलब अपने आइज की पोजीशन को चेंज करेंगे तो इसकी भी पोजीशन क्या होगी, वो चेंज आपको दिखाई पड़ेगी। इट अपीयर्स टू चेंज द पोजीशन बट एक्चुअल में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के मेथड को जिसमें हम आइज को चेंज कर दें, आइज की पोजीशन को चेंज कर दें, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या हो, आपको चेंज अपीयर हो जाती है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पैरालॉक्स मेथड होता है, ठीक है ना। और ये जो पोजीशन चेंज होती है इसको कहते हैं पैरालॉक्स होता है, ठीक है ना। जनरली पैरालॉक्स वर्ड का यूज हमने किया है ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। हम आगे और भी इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, ये क्या होता है, पैरालॉक्स मेथड क्या होता है, हम कहें कि अपैरेंट शिफ्ट ऑफ ए बॉडी, apparent shift of a body with respect to the specific point, एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा और उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, चेंज देखेंगे। कब, when we shift the eyes, जब अपनी आइज को आप शिफ्ट कर देते हैं तब, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बात करने चलते हैं कि अगर मैं कह दूं कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द स्टिक ले लिया जाए, और वो जो डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टिक हमने ले लिया था, इसकी शिफ्टिंग कब हुई थी, इस आई को क्लोज करते हैं तो इधर शिफ्ट हो जाता है और इसको क्लोज करते हैं तो इधर शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब इसके बीच में कितनी शिफ्टिंग होती है, जितनी शिफ्टिंग आपके आइज के बीच में है, जितनी भी डिस्टेंस आपके आइज के बीच में, सिर्फ उतनी शिफ्टिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या है, हमने कह दिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, कोई एक पॉइंट है, या हमने कह दिया कि लार्ज डिस्टेंसेस में हमने कह दिया यहाँ पे क्या है, एक प्लैनेट है, ठीक है ना, प्लैनेट है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, हमने कह दिया कि अर्थ सरफेस है, ठीक है। एक बार हमने इसका ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिया, एक बार हमने इसका ऑब्जर्वेशन लिया इस पॉइंट से, यहाँ से। एक बार हमने क्या किया, मैं आगे चलता गया और हम देखते हैं क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया यहाँ से ऐसे, यानी एक पॉइंट ए था और दूसरा पॉइंट कहाँ था, बी था। एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से लिया और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से लिया, ठीक है। ये जो हमारे पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी, ये क्या है, अर्थ के सरफेस पे है, इसलिए इनका आसानी से मेजरमेंट किया जा सकता है। इसको हमने कह दिया कि बी है, और ए बी जो है, ए बी को क्या कहा जाएगा, ए बी जो होता है उसको कहेंगे बेसिस, ये बेसिस होता है, ठीक है। ये है क्या, प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है, ये दोनों डायरेक्शन से कितना एंगल प्लैनेट पे बनेगा, इस पर एंगल बनता है थीटा, ठीक है। ये जो थीटा होता है इसको हम कहते हैं पैरालॉक्स एंगल, या इसी का नाम होता है पैरालैक्टिक एंगल। पैरालैक्टिक एंगल इसलिए नाम बताया जा रहा है क्योंकि जब आप करेंगे न्यूमेरिकल तब आपके काम आएगा, पैरालैक्टिक एंगल होगा।
ये जो दोनों डिस्टेंसेस होती हैं जनरली दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने कह दिया कि ए पी इज इक्वल टू बी पी दैट इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस से 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, अगर इन दोनों से क्या करें किसी हेवनली बॉडी को देखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंसेस जनरली क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी इक्वल होंगी ये, ठीक है। ये हमारे पास बन जाता है। अब अगर दूसरा ऑब्जर्वेशन देखना चाहें तो कभी आप क्या करिए, चांद को देखिए, मून को देखिए, कहाँ से, अर्थ के सरफेस से देख रहे हैं आप, और उसको देखते देखते आगे की तरफ बढ़िए तो ऐसा लगता है कि मून भी साथ में चलता है। कितना चलेगा आगे की तरफ, जितना आपकी शिफ्टिंग हुई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो भी उतना ही आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि बहुत दूर है तो आपकी आंखें जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होगा, जनरली इसको हम एक ही पॉइंट मान लेंगे। तो जितना अभी यहाँ खड़े थे हमने देखा, ऑब्जर्वेशन यहाँ देखेगा मून का, हम आगे बढ़ जाएंगे, आंखें यहाँ जाएंगी, ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखेंगे मून का। तो जनरली क्या होगा, ये दोनों ही डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम होंगी। एपियर शिफ्टिंग तो है लेकिन क्या एक्चुअल में शिफ्टिंग है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉइंट जो होगा, ये प्लैनेट जो होगा अपनी जगह होगा, लेकिन हमने 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ लिए, ग्राउंड पे लिए। आई थिंक अब बात समझ आ गई होगी। तो ये जो डी है ये क्या है, ये अर्थ के सरफेस से क्या है, डिस्टेंस है प्लैनेट की, ठीक है ना। पैरालॉक्स मेथड कब लगेगा, ये जब प्लैनेट को मेजर करोगे डिस्टेंस तो भी लग जाएगा, किसी पॉइंट पर रख करके पेन को मेजर करोगे तो भी लग जाएगा। सिर्फ कंडीशन एक फॉलो करना चाहिए कि जो ये बी है, कौन सा बी, बी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी, ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो चाहे लार्ज डिस्टेंस मेजर करिए चाहे स्मॉल, अगर ये फॉलो करता है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग द पैरालॉक्स मेथड। तो आइए अब हम मेजर करते हैं, क्या हमें मेजर करना है कि डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से डिस्टेंट प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हमने अप्लाई कर दिया। एंगल कितना है, एंगल जो है आपके पास थीटा, आर्क कितना है दैट इज इक्वल टू ए बी, डिवाइड बाय रेडियस कितना है, हमने कह दिया कि ए पी, ठीक। या कह लिया जाए कि एंगल थीटा इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई कैपिटल डी, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो हमने लिख दिया कि डी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई थीटा, ये फार्मूला बन करके आ जाता है। यहाँ एक खास बात आपको ध्यान देनी है कि जो थीटा होगा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, नॉट इन डिग्री, नॉट इन डिग्री। जो थीटा होना चाहिए किस में होना चाहिए, रेडियन में, ये डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप इसका मेजरमेंट करते हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आप इसको किस में रखेंगे, डिग्री में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे आप रेडियन में, करेक्ट। इतनी इस बात हमको समझ आ गई होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक सवाल आ जाता है, ठीक है ना। अब आइए, अभी हमने मेजर किया कि भाई पैरालॉक्स मेथड से हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडीज को हमने मेजर कर लिया, ठीक है ना। जब डिस्टेंस मेजर हो गया, डिस्टेंस पता ही चल गया, अब हम बात करते हैं कि मान लिया जाए आपके पास मून है, मून का डायमीटर आपको बताना है, या किसी भी हेवनली बॉडीज का क्या करना है, आपको डायमीटर बताना है। तो डायमीटर बताने में भी हम इसी मेथड का यूज करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि अगर हमको डायमीटर बताना है तो हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है ना, कैसे इसका यूज किया जाएगा, कैसा इसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इस मेथड का एक दूसरा एप्लीकेशन है, एक दूसरा इसका यूज है, ठीक है ना। दूसरे यूज की बात करें, टू फाइंड द साइज ऑफ द प्लैनेट, टू फाइंड द साइज ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, टू फाइंड द साइज ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के साइज को क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे। आइए, हमने कह दिया कि ये क्या है, ये है अर्थ का सरफेस, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, या कह दिया ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है। यहाँ पर मून क्या है, या कोई हेवनली बॉडी क्या है, ऊपर होगा, काफी दूर होगा।
हेवनली बॉडी की खास बात है कि ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है ना। हमेशा हेवनली बॉडीज कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई हेवनली बॉडी है, ये हमने उसको एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। हेवनली बॉडी का क्या है, ये है डायमीटर, दिस इज द डायमीटर ऑफ द हेवनली बॉडी। हमने कह दिया दैट इज इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है। ये दोनों इसके जो डायमेट्रिकली एक्सट्रीम पॉइंट हैं, जिसमें एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, डायमेट्रिकली एक्सट्रीम पॉइंट मतलब दोनों इंड जो डायमीटर के हैं वो पॉइंट, उन दोनों ही पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। कैसे मिला दोगे इसको, ऐसे आप मिला दीजिए लाइक दिस, ठीक। और इस पॉइंट को भी आप मिला दीजिए ऐसे लाइक दिस, दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। क्योंकि हमने किसी टेलीस्कोप से देखा होगा, जो दोनों यहाँ से रेज आई, जितना एंगल टेलीस्कोप में बनेगा मैं उसकी बात करता हूँ। इस एंगल को हमने कह दिया कि ये है फाई, ठीक है। क्योंकि हेवनली बॉडी की डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से पता पहले से है, हमने कह दिया कि दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी। ये है पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, ठीक है ना। इतनी बात हमने यहाँ पर कह लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सेम फार्मूला लगाएंगे, और जब सेम फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल फाई इज इक्वल टू आर्क डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, ठीक है ना। हमने यहाँ से मेजर कर लिया कि d इज इक्वल टू फाई इंटू कैपिटल डी, ए के फार्मूला आ जाता है, ठीक है। यहाँ जो फाई आया है, ये फाई क्या होता है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डायमीटर, ये होता है एंगुलर डायमीटर है ये, ठीक है। ये जो इसका डायमीटर है, कितना एंगल ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पे बनाता है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डायमीटर, करेक्ट। ये जो हमारे पास स्मॉल डी है, ये क्या होता है, ये होता है लीनियर डायमीटर, ये आपके पास क्या होता है, लीनियर डायमीटर। तो अगर मैं इसको अब लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा लीनियर डायमीटर इज इक्वल टू एंगुलर डायमीटर इंटू डिस्टेंस, ठीक है। एक ये फार्मूला बन गया है। कभी कभी ये फार्मूला ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना वर्डिंग में, ये फार्मूला ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान आना चाहिए कि इसके साथ साथ क्या है, ये फार्मूला भी आना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में भी फार्मूला डायरेक्टली आता है और इस फॉर्मेट में भी फार्मूला डायरेक्टली आता है, ठीक है। अब आइए इसका हम यूज देख लेते हैं, इसका यूज क्या है, ठीक है ना, कैसे हम इसको कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। तो अगर कैलकुलेशन में यूज करना है, हमें देखना है, तो देखिए हम एक सवाल लेते हैं। सवाल कहा जाता है कि मान लिया जाए, अब इसी सवाल में हमने कह दिया कि दिस इज द सन, हमने कह दिया कि ये क्या है, सन है, ठीक है ना, ये सन है। सन का अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस होता है, ये आप जानते हैं पहले से, या दे दिया जाए कि ये कितना है, 1 AU होता है, ठीक। AU में कितने मीटर होता है, जनरली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.54 होता है, 542 होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस है। आपको दिया जाता है फाई की वैल्यू भी आपको दी जाती है, मतलब एंगुलर डायमीटर भी आपको दिया जाता है कि जो एंगुलर डायमीटर फाई है, इसकी वैल्यू है 1920 सेकेंड, ठीक है। एंगल लगाने में ये होता है डिग्री, हमने कह दिया 1 डिग्री, ये होता है मिनट और ये होता है सेकंड। जब उस पर डबल डैश लगाते हैं तो सेकंड काउंट होता है, सिंगल डैश लगाते हैं तो मिनट काउंट होता है, और अगर इस तरह जीरो लगा हुआ है तो डिग्री काउंट होता है। तो ये कितना है, 1920 मिनट है। जो सन है ऊपर, वो हमारे ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है, 1920 सेकंड का एंगल बनाता है, ठीक है। ये सभी जो डेटा दिए गए हैं ये भी एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है। इनको आप याद रख सकते हैं और याद रहना चाहिए क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा है सभी, ठीक है ना। अब वो आपसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द लीनियर डायमीटर, व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर कितना है। तो जो लीनियर डायमीटर होगा सन का, वो होगा कितना, d इज इक्वल टू एंगुलर डायमीटर 1920
1920 क्या सेकेंड, लेकिन इसको पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप इसको रेडियन में ले जाएंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला आपके पास होता है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें, किसको, सेकेंड को। अगर सेकेंड को हम 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमने कह दिया इसे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डेटा सब आपको याद रखने चाहिए, नहीं कैलकुलेशन कितनी बार करेंगे जल्दी हो नहीं पाएगा। इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस 1 AU है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, ये क्या बन जाता है आपको, ये आपको मिल जाता है डायमीटर, तो दैट इज इक्वल टू मीटर, इतने मीटर हो जाएगा। ठीक, अब जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, ये आपको डायमीटर मिल जाता है कितना, 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। तो एक बात हमने यहाँ पे आपको बताई कि ये जो रिलेशन आपके पास है ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करते होंगे, जरा एक बात हम देख लेते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया आपसे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक, ये रिलेशन पता है। फिर हमने कह दिया कि 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक, ये हो जाएगा। 1 डिग्री में कितने मिनट होता है, हमने कह दिया कि इसमें होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। फिर हमने कह दिया कि इसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन हो जाएगा। फिर हमने कह दिया कि ये बताओ 1 सेकेंड में कितने रेडियन हो जाएगा, तो पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है ना, जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आएगा कितना, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये रिलेशन आपको यहाँ से आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया और किस में कन्वर्ट कर लिया, 1920 को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड होता है और इसका हम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, पैरेलैक्स मेथड होता है और इसका हम यूज कर लेते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको बेहतर समझ आ गई होंगी। किसी भी तरह से कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप क्या करें, इस पर कमेंट करें, हम इसको दोबारा देखेंगे और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। ठीक है ना, दूसरी बात हमने कहा कि अगर किसी भी तरह से मेजरमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है कि आप स्क्रू गेज से कैसे डील करेंगे, या आप वर्नियर कैलिपर से कैसे डील करेंगे, या आप स्पेरोमीटर से कैसे डील करेंगे, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इनके भी कमेंट कर सकते हैं। इनको अलग से वीडियो इनकी बना दी जाएगी और प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, अगर आपको चीज़ें समझ आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं